जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 टेस्ट सेंटर में आपका स्वागत है। एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ जो रिक्वायरमेंट निकल के आई है, ये जो है कि आपका डिप्लोमा पास स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे अभी टेक्नीशियन वालों के लिए नहीं निकला है। तो ये आप यहाँ पे जो है कि रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं जो कि डिप्लोमा पास स्टूडेंट के लिए है। तो 2024 में आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू कोई ना कोई वैकेंसी निकला है। जैसे हमने कल ही आपको एक रिक्वायरमेंट दिया था सेल के ऊपर, जिसमें एक्चुअली ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ रिक्वायरमेंट आया था। ये आपको दुर्गापुर स्टील प्लांट के अंतर्गत आया था। जो आप जैसे आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रोजगार अधिसूचना इम्प्लीमेंट नोटिफिकेशन, जो है कि एनसीएल के विभिन्न पर्यवेक्षक पद अर्थात सहायक फोरमैन के लिए जो है ग्रेड सी सहायक फोरमैन मैकेनिकल के लिए आपको जो है कि निकली है। तो फोरमैन हो गई इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु ग्रेड सी की सीधी भर्ती के लिए रोजगार अधिसूचना इम्प्लीमेंट नोटिस आपको निकालेगा। तो आप यहाँ पे जो है कि जाकर डिटेल्स नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जिससे ही जो है कि देख सकते हैं कि यहाँ पे डिटेल्स नोटिफिकेशन वाले आते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है कि दिख जाएगा नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है कि आपको एक मिनी रत्न कंपनी है, यहाँ से जो है कि आपको रिक्वायरमेंट निकाल के आई है। तो ये जो है कि आपका एक परमानेंट वैकेंसी है। आप इसका सीआई नंबर देख सकते हैं, फिर एज एन आईएसओ नंबर वगैरह भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि एमपी में आपका ये कंपनी है, सिंगरौली एमपी में। तो ये जो है कि कल के डेट में यानी कि 9 जनवरी 2024 के डेट में जो कि पब्लिश हुई है। और अब मैं आपको जो कि सुबह सुबह आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनसीएल ऐसी भारतीय नागरिकों से जो कि पोस्ट एक में वर्णित पदों के लिए अधिसूचना न्यूनतम आवश्यक योग्यता योग्यता रखते हैं, वहाँ से जो है कि रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो पद की नाम बोले यानी कि पोस्ट की बात करें कौन किस पोस्ट पे है, तो पोस्ट की बात करें तो सहायक फोरमैन जो है कि ईएनटी ग्रेड सी के लिए निकाला गया है, जिसकी कि न्यूनतम आवश्यक योग्यता जो है कि किसी भी मान्यता प्राप्त जो कि मैट्रिकुलेशन या समकक्ष में उत्तीर्ण हो, और जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में डिप्लोमा कंप्लीट किया हो, जो कि 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट हो। फिर जो कि सेकंड पोस्ट है सहायक फोरमैन में, तो उसमें जो कि मैकेनिकल ग्रेड सी के लिए रिक्वायरमेंट मांगी गई है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड में मैट्रिकुलेशन या समकक्ष पास हो, प्लस साथ ही जो है कि आपका 3 ईयर डिप्लोमा कंप्लीट हो। फिर सहायक फॉर्म इलेक्ट्रिकल ग्रेड सी के लिए, तो यहाँ पे जो है कि आपको देख सकते हैं कि इसमें भी मैट्रिक पास और इन डिप्लोमा 3 ईयर डिप्लोमा कंप्लीट आपका होना चाहिए। वहाँ से आप जो है कि फॉर्म तब आप जो कि फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो है कि आप फॉर्म जो लास्ट है आपका सबमिशन करने का जो डेट है वो 5 फरवरी 2024 जो है कि आपका लास्ट डेट है। तो यहाँ पे जो कि अलग अलग पदों के लिए आप जो कि डिप्लोमा का के अंतर्गत आप जो कि फॉर्म भर सकते हैं। पदों में रिक्तियों की बात की जाए तो इसमें जो कि बैकलॉग भर्ती भी कुछ है, तो बैकलॉग भर्ती कोई खास नहीं, आपको 2 ही देखने को मिलेगी। ठीक है, जो कि अलग अलग कैटेगरी में जहाँ पे बांटी गई। तो सहायक फॉरमैन प्रशिक्षु ग्रेड सी के लिए अगर बात करें ईएनटी के लिए, तो जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे बांटी गई है, जो कि आप देख सकते हैं। फिर मैकेनिकल के लिए जो कि आपको माइनिंग में आपको दी गई है टोटल नंबर ऑफ सीट जो कि 25 है। सॉरी, टोटल नंबर ऑफ सीट की अगर बात करें इंक्लूड बैकलॉग और प्रेजेंट की तो 59 है। फिर वहीं जो है कि आप सहायक फॉरमैन इलेक्ट्रिकल की अगर बात की जाए, जो कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जो आपको ऐड करके यहाँ पे दी गई है 3rd नंबर में, उसमें जो है कि टोटल नंबर ऑफ सीट जो है कि 34 प्लस 48, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट की अगर बात करें 3 अलग अलग पोस्ट में, तो 150 नंबर ऑफ पोस्ट जो है कि आपको रिक्वायरमेंट के रूप में मांगी गई है, यानी कि 150 नंबर ऑफ सीट है। अपर एज लिमिट की बात की तो 18 से लेकर 30 ईयर तक आपका जो है कि एज क्राइटेरिया दी गई है। वहीं जो है कि आपको SC ST वालों के लिए अलग अलग छूट है, और OBC वालों को पीडब्ल्यू के लिए भी यहाँ छूट है। तो कौन कौन सा पोस्ट और क्या आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इन्होंने अच्छे से क्लियर किया है। तो पर्यवेक्षक पद की बात करें तो सहायक फॉरमैन ग्रेड सी के लिए, तो यहाँ पे जो है अभियंत्रण आवश्यक डिप्लोमा के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। और हायर एजुकेशन से संबंधित की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार में इंजीनियरिंग की डिग्री हो सकती है। फिर वहीं पे डिप्लोमा की पात्र संख्या नहीं, जो कि बीटेक वाले को इसमें नहीं अप्लाई कर सकते, जो कि उपरोक्त किसी भी शाखा से संयोजन में इंस्ट्रूमेशन एवं नियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन एवं नियंत्रण और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिग्री वाले जो है कि इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कुल मिला के इसमें कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले ही अप्लाई करेंगे, इसमें बीटेक वाले को अप्लाई नहीं करना है। अब जो है कि मैं इसका फुल नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में वहाँ पे रहेगी आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे जो कि नेक्स्ट 5 नंबर में दिया गया है कि इसका जो आपका सिलेक्शन होता है, तो उसके बाद आपको जो है कि 1 साल किसी विभाग में 1 साल और किसी विभाग में 2 साल का आपको जो है कि ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। तो उसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो कितना मिलेगी, तो फर्स्ट में जो है कि सहायक फॉरमैन जो है कि ग्रेड सी ईएनटी के लिए,
तो वहाँ पे आपको जो है कि न्यूनतम मासिक वेतन जो आपको होगा वो 47,330 रुपया होगा, और जो कि 1 साल तक आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। 1 साल जैसे कंप्लीट होगा तो फिर आपको एज पर गवर्नमेंट रूल आपको सारा सैलरी देगी। फिर वहीं सहायक फॉरमैन मैकेनिकल की बात की जाए तो वहाँ पे जो कि आपको 47,370 रुपये, सॉरी 47,330 रुपये यहाँ भी आपको मिलेगी, जिसमें कि 2 साल तक आपको जो है कि ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। ये जो आपका माइनिंग क्षेत्र के है, इसमें भी जो आपका ग्रेड सी के अंतर्गत रखी जाएगी। फिर वहीं नेक्स्ट अगर आते हैं 3rd नंबर में, तो सहायक फॉरमैन इलेक्ट्रिकल की, तो इसमें 2 अलग अलग है, एक माइनिंग और एक है इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल। इसमें जो है कि 2-2 साल के लिए इसमें भी आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखी जाएगी और सेम सैलरी मिलेगी। फिर वहीं जो है कि आप उसके बाद आप जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट कर जाते हैं तो आपको जो कि कंपनी के द्वारा भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत आपको रख ली जाएगी। फिर आरक्षण की बात करें, रिजर्वेशन की, तो ST SC PWD कैंडिडेट्स को जो है कि 5 साल का और 10 साल का छूट मिलेगा। वहीं OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का छूट मिलेगा, जो कि एज पर गवर्नमेंट रूल के अंतर्गत आता है। वहीं जो है कि एक जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। फिर आयु सीमा की बात की है तो 18 से लेकर 30 साल तक आपका जो है कि एज रखी गई है। अपर एज लिमिट की बात की तो 30 साल तक जनरल वाले जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनका 30 ईयर। फिर वहीं जो भी रिजर्वेशन कोटा के अंतर्गत आते हैं उनका जो है कि रिजर्वेशन कोटा के अंतर्गत यहाँ पे दी गई है, उसके अनुसार आपको छूट दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा कि विभागीय कर्मचारी कोल इंडिया एवं उसकी अनुशंसित कंपनियों के समस्त कर्मचारी के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, यानी कि उनका लिए कोई अपर एज लिमिट है वो कोई भी एज की है। अगर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस या फिर कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर वो काम कर रहे हैं कैजुअल बेस पे, तो वो जो है कि फॉर्म को वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। जैसे कि आपको सेम जो है कि झारखंड रांची स्थित HEC कंपनी में भी आपको ये चीज़ देखने को मिला, सेम ऐसे ही वो लोग भी रिक्वायरमेंट निकालती है। अब अगर बात की जाए आवेदन शुल्क, यानी कि जो हम फॉर्म भरेंगे तो उसका फ़ी कितना होगा, तो यहाँ पे जो है कि अनारक्षित जो कि अनरिजर्व OBC नॉन क्रीमियर और EWS कैंडिडेट्स की अगर बात की है तो वहाँ पे 1,000 रुपये प्लस GST सहित, यानी कि 180 रुपये GST, यानी कि टोटल 1,180 रुपये यहाँ पे जो कि आपको फॉर्म भरने की लगेगी। वहीं ST SC PWD एक्स सर्विसमैन वाला के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगी। तो यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा काफ़ी ऊंचा नीचे यहाँ पे जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने एक और दिया है कि आपका जो भी एग्ज़ाम होगा वो आपका CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, यानी कि CBT आपका एग्ज़ाम होगा। और आप जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपसे जो है कि वहाँ पे आपसे सेंटर कोड मांगी जाएगी कि आप किस सेंटर पे एग्ज़ाम लेना पसंद करोगे। फिर चयन प्रक्रिया की बात की तो इसमें जो है कि 80-20 का आपका रेशियो रहेगा, जो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कि 100 मार्क्स रहेगी। और वहीं जो है कि आपका टाइम की अगर बात की तो 90 मिनट का आपको टाइम ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें कि 2 भाग में आपको बांटी जाएगी। वहीं जो है कि 2 भाग में आपका जो है कि फॉर्म पेपर रहेगा, जिसको कि आप कर सकते हैं। जो है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो आपका पेपर होगा वो 90 मिनट का होगा, और वहीं पे जो कि 100 क्वेश्चन का यहाँ पे आपका रहेगा। 2 पेपर रहेगा, एक 70 मार्क्स का, और दूसरा जो है कि पार्ट B जो रहेगा आपका 30 मार्क्स का रहेगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको जो है कि दिया जाएगा। और दोनों में जो है कि 2 लैंग्वेज में ही पेपर रहेगा आपका, एक हिंदी और इंग्लिश में ही, और कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। तो किस किस शहर में एग्जाम होगा उसके लिए 6 परीक्षा शहरों को विकल्प को चुनने का आपका ऑप्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है कि आप कर सकते हैं। फिर मेरिट पैनल वगैरह कैसे बनेगा वो सारे इन्होंने दे दिया है। न्यूनतम कट ऑफ की बात की जा रही है तो जो है कि आपका जनरल एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स लाना जरूरी है। वहीं SC ST OBC नॉन क्रीमियर जो है कि PWD के लिए मिनिमम 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ठीक है, ये सारा जो है कि जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। समान निर्देशन वगैरह जो है कि आप नॉर्मल है वो सारा जो है कि और इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें जो है कि स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट वगैरह जो है कि आपको नहीं होगा, सिर्फ आपको CBT पास कीजिए और आप जो है कि ज्वाइनिंग लीजिए। यहाँ पे जो है कि रेल टिकट भी अगर SC ST PWD कैंडिडेट्स आते हैं तो उनके लिए जो है कि रेल टिकट 2nd क्लास AC तक के लिए जो है कि रेल टिकट का भी यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। उसमें भी उनको जो है कि अगर आप वो जो कि फॉर्म फिल करते हैं तो उसके अनुसार उनको वापस पैसा दी जाएगी। ठीक है, आवेदन कैसे करें, तो कोई भी अगर आवेदन करना है तो आप जो फॉर्म अप्लाई करेगा तो आप इसके कैरियर ये ना NCL के कैरियर ऑप्शन पर जाके आप वहाँ पे से आसानी से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे और चले जाए बिजनेस इन्फॉर्मेशन में, तो यह जो कि फॉर्म भरने के डेट जो है कि 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी 2024 तक आप 15 जनवरी 2024 से लेकर 5 फरवरी 2024 तक आपके पास जो कि फॉर्म भरने का डेट है। एडमिट कार्ड वगैरह कब डाउनलोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कब होगा, ये सारा जो है परिणाम घोषित, ये सारा जो है कि आपको वेबसाइट पर, आपको आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जानकारी मिलेगी। ऐसे अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर रखे होंगे कर लेंगे तो आपको जो है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट मिलते रहेगी।
आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपका इंस्टॉलर के अंतर्गत आता है, जो भी आपको छूट वगैरह देना होता है, तो सारा जो है कि इसमें आपको दिया गया है। तो ये सारा मैं आपको नोटिफिकेशन जो है कि अपने टेलीग्राम चैनल पर भी ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।